प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरिबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को कोवैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया गया। रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नागरिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। दरअसल इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों का असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी उसी तरह की सुविधाएं पाने की हकदार जो उसे शादी के बाद ससुराल में मिलती हैं। अदालत ने तलाक के एक मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी को राहत दी और उसके पति को भरण पोषण के लिए 80,000 की जगह 1,75,000 रुपए महीना देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। महाराष्ट्र में 65.11% वोटिंग हुई। ये पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 4% ज्यादा। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में बीते गुरुवार को 73.68% मतदान हुआ, जबकि वित्तीय राजधानी मुंबई में 52.07% मतदान ही हुआ। 2019 के चुनाव में झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में बुधवार को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। मतदान को लेकर लोगों में गजब उत्साह देखने को मिला। वोटिंग का प्रतिशत 68.45%। 2019 के चुनाव में यहां 67.04% वोटिंग हुई। जामताड़ा जिले में सबसे ज्यादा 76.16% और बोकारो जिले में सबसे कम। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग हुई, जिसमें 58.9% मतदान हुआ। मतदान के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 173 पोलिंग बूथ बनाए गए। चुनावी मैदान में 6 प्रत्याशी, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। यूकेटी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी, सभी 6 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला इस सीट के 90,000 मतदाताओं ने। बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा आगरमालवा जिले के दौरे पर, जहां उन्होंने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना किया। पूजा के बाद सांसद संबित पात्रा मंदिर के पास स्थित आश्रम पहुंचे और गुरुदेव सांदी पेंद्र जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 29 नवंबर तक यूके और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेश यात्रा कर रहे सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और निवेश संवर्धन प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित किया जाएगा। कल हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इस संबंध को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में श्री कृष्ण पाथे में होने वाले निर्माण कार्यों और अन्य स्वरूपों पर मंत्रियों के बीच में चर्चा भी की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। आमतौर पर बोर्ड नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा तिथियां घोषित करता है, लेकिन इस बार डेट शीट पहले की जारी कर दी गई। इस बार बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा 4 अप्रैल को होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 29 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के हर कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों की ड्यूटी लगा दी है। गोड्डा मूल के अमेरिकी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डॉक्टर श्रीराम सिंह जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा में एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में जा रखे थे, तभी बदमाशों ने उनका पीछा किया। चलती कार में उन्हें गोली मार दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरी से रिटायरमेंट के बाद श्रीराम सिंह बिजनेस कर रहे थे और उनके पास पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल जैसी। दुर्ग जिले की स्मृति नगर चौकी पर एक आरोपी की अत्यधिक पिटाई होने के कारण वह कोमा में चला गया। पुलिस ने आरोपी पिंटू नेताम को पूछताछ के लिए करीब 1 महीने पहले हिरासत में लिया था। आरोपी के परिजनों ने चौकी का घेराव कर न्याय की मांग की और पुलिस प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
पिछोर में 12 घंटे के अंदर हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना भौती थाना क्षेत्र की, जहां मामा, उसके बेटे और भतीजे ने जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भांजे की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद 12 घंटे के अंदर पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी फरार है। सरगुजा में तंत्र मंत्र करने का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नाबालिग छात्रा बहन का इलाज कराने परिजनों के साथ ढोंगी बाबा के पास जाया करती थी, जिस पर ढोंगी बाबा की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद आरोपी छात्रा को लेकर फरार हो गया। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की दबिश के दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों घायल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में बने तमंचे और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए। फिरोजाबाद के रसूलपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 118 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी की शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही। बता दें कि एक बंद बॉडी कंटेनर में अवैध शराब हरियाणा से बिहार सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। भदोही में श्रम विभाग और पुलिस की टीम ने एक कालीन बुनाई केंद्र पर छापा मारा और 10 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। ये सभी बाल श्रमिक बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले, जिनसे कालीन बुनाई का काम कराया जा रहा था। सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के दमोवा डूंगा क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया। काठगोदाम पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7,09,000 के जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किया। बता दें कि 16 नवंबर को किशन राम के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर ज्वेलरी समेत नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया था। कौशाम्बी में 24 घंटे में बेखौफ बदमाशों ने लूट की दूसरी वारदात को अंजाम दिया। घटना मोहब्बपुर पैंसा थाना क्षेत्र की, जहां एक सराफा व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाश लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। इस दौरान सराफा व्यापारी ने एक बदमाश को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक चार्टर्ड अकाउंट के ऑफिस में चोर ने धावा बोल दिया और नकदी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी सहित लाखों का कीमती सामान चोरी कर लिया। हालांकि चोरी की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का मानना कि चोर नई उम्र का लड़का। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में हल्दौर रोड पर देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। दरअसल 3 युवक बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई और 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिवनी के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को तत्काल निकाल लिया और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। कोरबा में नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार और स्वराज माजदा को टक्कर मार दी। फिर एक और ट्रेलर खड़े ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। इस दुर्घटना के कारण 3 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने बहाल किया। भगवानपुरा में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार पलट गई, जिससे 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर शिफाली विश्वास ने उनका इलाज किया। हादसे के समय सभी लोग दौंदवाड़ा से बुरहानपुर रिश्तेदारों के यहां पाटले के कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 52 ग्राम एमडी ड्रग, स्विफ्ट कार और मोबाइल फोन जब्त किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। शिवनी कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के जेवर और 6,000 रुपए नकद जब्त किए।
गौरतलब कि नगर के आधुनिक कॉलोनी शहीद वार्ड निवासी हरिओम सोनी 15 नवंबर को नर्मदा स्नान करने मंडला गए हुए थे। इसी दौरान बंद मकान में ताला तोड़कर आरोपी नरेंद्र निवारे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रायसेन में 4 स्कूली शिक्षक बाघ के हमले से बाल बाल बच गए। बता दें कि यह घटना रातापानी अभ्यारण्य में हुई। बाइक पर सवार होकर चारों शिक्षक स्कूल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाघ झाड़ियों में छिपकर बैठा था और अचानक बाहर निकलकर हमला करने की कोशिश की। झांसी अग्निकांड के बाद रानीखेत राजकीय अस्पताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन अधिकारियों के साथ अग्निशमन यंत्रों की जांच की और अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था और बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर भी नाराजगी जताई। मसूरी के हैम्पटन कोर्ट मार्ग को नगरपालिका प्रशासन ने चेन लगाकर बंद कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कदम माल रोड पर अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने बिना पूर्व सूचना के इस निर्णय पर नाराजगी जताई। नगरपालिका ने आश्वासन दिया कि जल्द चेन हटाकर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। भिलाई के गंगाजौली एजुकेशन सोसाइटी पर संपत्ति कर न भरने का आरोप था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया था। हालांकि 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद नगरपालिका निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की और अधिकारी सोसाइटी को सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए समय दे रहे हैं, जिससे वे भुगतान से बचने का मौका पा सकें। अंबिकापुर में राइस मिल एसोसिएशन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग की 3 साल का बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए और धान खरीदी केंद्रों से धान उठाने के लिए परिवहन की राशि को घटाकर 60 रुपए किया जाए। मांगों को लेकर एसोसिएशन लामबंद हो गया। जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि शुरुआती दिनों में लामबंद का असर तो नहीं दिखेगा। जांजगीर चांपा जिले में बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए जारी किया गया फंड वापस लिया जा रहा। 1 साल पहले जारी किए गए फंड का इस्तेमाल नहीं हो सका, जबकि 39,000 छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए एजेंसी नियुक्त की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की गई थी, लेकिन योजना लागू नहीं हो पाई। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट। ये 23,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2,110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रही। नोकिया ने भारतीय एयरटेल से मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील हासिल कर ली है। इस डील के तहत नोकिया मल्टी ईयर यानी कई सालों तक भारतीय शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। भारतीय एयरटेल ने इस डील की जानकारी दी। भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विट्ठल ने कहा कि इस डील से एयरटेल के लिए कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बेहतर होंगे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने जर्मनी में बैक सर्जरी कराई। वे बैक इंजरी से परेशान चाइनामैन गेंदबाज ने सोशल मीडिया में कुछ फोटो पोस्ट की। एक फोटो में वे अस्पताल में दिखाई दे रहे। कुलदीप ने इस पोस्ट पर लिखा, बेहतर होने के लिए म्यूनिख में कुछ दिन। 29 साल के कुलदीप कुछ दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम में रिटेन हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में 22 नवंबर से खेला जाएगा। उससे पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोकर्ल ने शुभमन गिल की चोट को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने पर्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिल दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे। पहले टेस्ट में गिल के खेलने पर फैसला मैच वाले दिन लिया जाएगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ दिया। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में 69 स्थानों की लंबी छलांग लगाई। अब वे तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
बिहार के राजगीर में हुई महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। तीसरे क्वार्टर के पहले मैच के 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया, जिसने भारत को जीत दिलाई। पहले और दूसरे क्वार्टर के कुल 30 मिनट के खेल में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 22 नवंबर को लखनऊ में कॉन्सर्ट में सबसे महंगा टिकट 1,79,000 में बिका। ये कॉन्सर्ट इकाना स्टेडियम में शाम को होगा। दूसरी तरफ दिलजीत को लेकर युवाओं में क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड खूब हो रहा। फैंस खूब उत्साहित नजर आ रहे, लेकिन टिकट आउट होने पर फैंस मायूस। तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी आराध्या का बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बेटी को 13 साल की हो जाने पर बधाई दी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेटी के साथ अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती दिखी। हालांकि इन तस्वीरों में बच्चन परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया। हॉलीवुड की पॉपुलर एनिमेटेड फिल्म मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस एनिमेटेड फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान के साथ ही उनके दोनों बेटे अबराम खान और आर्यन खान ने अपनी आवाज दी। ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान जल्द ही नेटफ्लिक्स की सीरीज में डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे। हाल ही में शाहरुख ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जिसके बाद कंगना ने एक्टिंग फील्ड में जाने वाले स्टार किड्स पर तंज कसते हुए आर्यन की तारीफ की है। दिल्ली में पिछले 20 दिन से हवा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव किए गए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक अब दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 3 लागू होने पर 5वीं तक की सभी क्लासेस को ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ अगर जीआरएपी 4 लागू होता है तो 12वीं तक की सभी क्लासेस। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से तेज हुई सर्दी के साथ धुंध बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान शहरों में धुंध बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्थिति में पहुंच गया। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर रेड जोन में आ गए हैं। यहां कल का AQI लेवल 300 के पार दर्ज हुआ। उत्तरी हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। कई शहरों में रात का टेंपरेचर 15 डिग्री के नीचे आ गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 28 शहरों में पारा सामान्य से नीचे। ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिन और बना रहेगा। आज सुबह ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के कई जिलों में कोहरा रहा। रांची समेत झारखंड में सुबह और शाम अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य होने जा रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह कोहरा या धुंध का असर देखा जा रहा। राज्य में सुबह और शाम तेज ठंड बढ़ने के आसार। आज आसमान साफ रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 11 साल बाद नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर समेत सभी 6 जिलों में अगले 4 दिन शीतलहर की चेतावनी। अमूमन दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर जैसे हालात बनते हैं, लेकिन इस बार सर्द हवाओं के जल्दी आने के कारण नवंबर में ही पारा तेजी से लुढ़कने लगा। 6.2 डिग्री के साथ मैनपाट बुधवार को सबसे ठंडा रहा। लखनऊ में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिर गया। लगातार ठंड बढ़ रही और तेज पछुआ हवा चलने से मौसम अचानक बदल गया। अब न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य तापमान से 0.9 डिग्री कम रहा।